और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसे में सबसे पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका कैलाश गहलोत ने दे दिया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। सरकार में क्योंकि मंत्री थे तो ये बड़ा झटका है, और उसके बाद एक बड़ा उन्होंने ये झटका दिया कि बीजेपी में जाकर के शामिल हो गए। इन सब के बीच उनके द्वारा पार्टी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टियों के लिए दिक्कतें खड़ा कर सकती है। दिल्ली में नवंबर के महीने में मौसम ने करवट लेते ही हल्की ठंड ने दस्तक दे दी, मगर सर्द मौसम में भी इंद्रप्रस्थ में सियासी तपेश बरकरार है। ऐसा इसलिए कि देश की राजधानी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को बड़ा राजनीतिक उठापटक देखने को मिला। दिल्ली की आप सरकार में कैबिनेट मंत्री और अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। रविवार को जिस तरह अचानक मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा देकर कैलाश गहलोत ने छुट्टी वाले दिन भी शहर की सियासत में उबाल ला दिया था, कुछ उसी तरह सोमवार को उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। कभी आपके साथ अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले कैलाश गहलोत ने बीजेपी की सदस्यता लेते ही आप पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में आम आदमी की सेवा के लिए आए, लेकिन जिस पार्टी से वो इस मकसद के साथ जुड़े थे उनमें अब सब खास हो गए हैं। मैं तो पेशे से वकील हूं। वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े। अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। वहीं कल उनके इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह की तरफ से उन पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने साफ कहा कि इस फैसले के पीछे उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था। कुछ लोग सोचते हुए कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इसके अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की राजनीति पर कैलाश गहलोत ने कहा कि इस तरह दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने ज़रूरी हैं। अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूं आज। तो कभी सहयोगी रहे कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। वहीं कैलाश गहलोत के आप छोड़ने पर बीजेपी नेताओं ने बड़ा हमला बोला। दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसकी आम आदमी पार्टी क्वालिटी इंडेक्स भी निरंतर गिर रहा है और उसके नेता निरंतर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा जो शुरू से इस पार्टी के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। फाउंडर मेंबर कह रहा है कि आम आदमी पार्टी में अब आम कुछ नहीं रहा है, तो केजरीवाल जी वो आप ही के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए जो पूरे नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए और उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, जैसे अली बाबा 40 चोर थे, वैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी और 40 साथी ऐसे और होंगे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही किया। आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई है और इनके पत्ते टूट के गिरने लगे हैं। और ये धीरे धीरे आप आगे जाके देखना, जितने
ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर भागेंगे। आपको बता दें, कैलाश गहलोत आप सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, केजरीवाल आतिशी सरकार में मंत्री रहे, गृह परिवहन IT विभाग की जिम्मेदारी थी, प्रशासनिक सुधार महिला बाल विकास भी शामिल। नजफगढ़ सीट से 2 बार के विधायक हैं। फरवरी 2015 में पहला चुनाव जीता था। अन्ना आंदोलन से राजनीति में कदम रखा था। राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैलाश गहलोत का पार्टी छोड़ना आपके लिए बड़ा झटका है, जिसे बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि देश की राजधानी के वोटरों पर इसका क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।